हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10। तो बच्चों आप लोग अभी केमिकल इक्वेशंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस में आके बैठे होंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझने के लिए। जैसा नाम बताता है रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन टुगेदर। ऑलराइट, उन दोनों को मिला के हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते क्या है। तो भाई बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के कैटेगरी में डाला जाता है। पहले तो चला जाए कि 10th में क्या है, और उसके बाद चला जाए हम लोग जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एकदम पहला स्टेप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे समझेंगे, और काफी बातें खुलेगी जो हम लोग एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो चलिए मैं सिर्फ 10th बोर्ड के बारे में नहीं डिस्कस करूंगा, पहले बोर्ड तो टच करूंगा जो कि थोड़ा आसान है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन के संदर्भ में व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसको देखेंगे। पहले मैं इसको हटा देता हूं, इसको टिक करता हूं, ये पेंसिल ले लेता हूं और इसको टिक करता हूं और ये ब्रश ले लेता हूं, इसको भी टिक करके ब्रश ही ले लेता हूं। क्या चलेगा, लेट अस सी। और अब हम लोग वापस आते हैं अपने पास। तो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, बहुत मोटा मोटे तौर पर क्या किया जाए कि हम लोग ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं उसको ध्यान दिया जाए। ऑक्सीडेशन किसको कहा जाता है, तो ऑक्सीडेशन में एक साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड को हमने ट्रीट करवाया कोक से, प्योर कार्बन से, तो हमें पता चलता है कि भाई कॉपर हमको मेटलर्जिकल प्रोसेस से मिल गया एज अ मेटल, और कार्बन मोनोऑक्साइड मुझे मिल गया। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया है। तो ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट में हम ये कहेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ऑलराइट, थोड़ा सा भावनाओं को फिर समझिए, ये राइटिंग थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है। एनीवे ये जो बोर्ड है इंटरैक्टिव बोर्ड, तो ये रिडक्शन हुआ। ऑलराइट, और ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीडेशन हो गया। ऑलराइट, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीडेशन हो गया, यानी हम लोगों ने पकड़ लिया कि ऑक्सीजन के संदर्भ में व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। शॉर्ट में लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ये कहीं पर आप रिवाइंड कर करके देख के आप ये लिख सकते हैं कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन is oxidation and removal of oxygen is reduction. बच्चों ये ध्यान से कि आप ड्यूरिंग द रिएक्शन जो रिएक्शन लिखा हुआ उसको गौर से समझिए कि यहाँ पर कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था और वहां कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया, तो ये ऑक्सीडेशन है। और कॉपर ऑक्साइड के पास आप देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन यहां पर कॉपर के साथ था, कॉपर के साथ नहीं है, तो ये रिडक्शन प्रोसेस को बता रहा है। और साथ साथ यहां पर एक और चीज आ जाती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ए भाई, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं भाई, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं वैसा रिएक्टेंट पार्ट को जो किसी को ऑक्सीजन दे रहा है। तो यहां पर इस कार्बन को ऑक्सीजन तो मिला, लेकिन दे कौन रहा भाई, कॉपर ऑक्साइड। तो यानी अगर आप इस तरह से बना ले तो जिसका रिडक्शन होता है रिएक्टेंट साइड में वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेट अ सेकंड, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या हो गया, CuO। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो भाई गरीब कौन बना रहा है, यानी ऑक्सीजन छीन कौन रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन और वो कहीं से छीन के ऑक्सीजन लाया, यानी वो क्या कर रहा है, किसी चीज को रिड्यूस कर रहा है। यानी यहां पर कार्बन विल बी व्हाट, कार्बन विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि डेफिनेशन आप खुद से बार बार रिवाइंड करके देखिए, यहां तो लिख दिया, इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करके लिख लिए। तो पहले कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए। अब हम लोग जाते हैं, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको पूरा क्लीन कर देते हैं, ऑलराइट, और फिर से हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, नाउ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो भाई ये भी जरा सा एक सिंपल सा लिया जाए, H2S प्लस ब्रोमीन लेते हैं भाई, और इसको 2HBr
प्लस एस। यहां पर ठीक ऑक्सीजन का उल्टा, यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन वाला जो डेफिनेशन था उससे हट जाएगा, यहां उल्टा हो जाए कि हाइड्रोजन अगर कहीं से आपको हटता हुआ दिख रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। एंड यहां देखिए Br2 के पास हाइड्रोजन तो था नहीं, अब Br2 के पास हाइड्रोजन आ गया और वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो गया, यानी ये रिडक्शन है, यानी जस्ट ऑक्सीजन के उल्टा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट आ गया। यहां पर आप देखते हैं कि आहा बड़ा बढ़िया है भाई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज व्हाट, इज ऑक्सीडेशन, ऑलराइट। और यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ये आपने सीख लिया भाई, हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो ये आप इस चीज को समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। तो क्या चल रहा भाई, सेम चीज है। अब यहां पर सेम चीज का मतलब मैं क्या कर रहा हूं, जिस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन वाला में देखिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा और ये सल्फर बन गया, लेकिन वो क्या कर रहा है, रिडक्शन का किसी में हाइड्रोजन का जुटना, तो ये हाइड्रोजन जुड़ना कहां से पॉसिबल है, ये दे रहा है तब, यानी ये उसको हाइड्रोजन देख उसको रिड्यूस कर रहा है। सो H2S इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एंड ब्रोमीन जो है इसमें क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है, ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है। तो ब्रोमीन रिडक्शन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन हटा दे रहा है H2S से। तो इसका मतलब ये जो जिसका रिडक्शन हो रहा है, हटाना मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो कौन हटा रहा है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी यहां पर अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखें तो डायरेक्ट ऐसा बना के जिसका भी रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिएक्टेंट में उस साइड मत जाइए। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा भाई, रिड्यूसिंग एजेंट देखा जाए, रिड्यूसिंग एजेंट आपका हो जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑलराइट, आप ध्यान से धीरे धीरे जब मैच्योर होइएगा और केमिस्ट्री पढ़िएगा तो बाद में पता चलेगा कि सेम ही सब्सटेंस या सेमी केमिकल कहीं पर OA का काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कहीं पर RA रिड्यूसिंग एजेंट। बट अभी ध्यान देना है पहले बेसिक बातों पर, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। अब देखिए ध्यान से इसको हम क्लीन करते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन पर, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन पर, इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन पर, बड़ा है लॉस एंड गेन। आप लोग अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, जैसे सोडियम और क्लोरीन का एग्जाम्पल लें। अगर सोडियम और क्लोरीन का तो दिखता तो नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन आपको मालूम है, लेट अस सी, आपको मालूम है यहां पर कि क्या हो रहा है भाई, बैलेंस कर दो। अब आपको मालूम है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया हुआ, यानी मेटल है, यहां पर मेटल्स भी लूज इलेक्ट्रॉन या कोई भी ऐसा चीज है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नॉन मेटल ये है, ये गेन कर रहा है यहां पर, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी अब इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग बच्चे में सीखते थे, लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, लायन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, एंड गर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। भाई भावनाओं को समझिए, ये इंटरैक्टिव बोर्ड है, इस पर अभी हमको राइटिंग बनाने में देर लगेगा, लेकिन ये तो कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत सारी बातें। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि ये पुरानी बातें हैं, इसको चलिए आप समझ रहे हैं। से फॉर एग्जांपल आपने समझा, से फॉर एग्जांपल 10th के हिसाब से ऑक्सीडेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली 10th में, है ना, कि कोई भी चीज ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अगर खाने का चीज तो वो खराब हो जाएगा। ये सब चीज आप पढ़ेंगे, उसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी तो पहले कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के हिसाब से, बेसिक केमिस्ट्री के हिसाब से ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं। बट सबसे मजेदार बात है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ये बहुत शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं, इससे सारा ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट ये अगर आप समझ गए तो आप फिर काफी क्वेश्चन को खुद ही जवाब दे दीजिएगा। क्या है भाई ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, इस पर ध्यान दिया जाए। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट,
तो ऑक्सीडेशन नंबर आप याद कर लीजिए कि से फॉर एग्जांपल ग्रुप ए एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटासियम, इतना ही का भी याद कीजिए 10th में, +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, है ना। मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +2। और ऑक्सीजन का याद रखिए कि इट विल बी इक्वल टू -2 एक्सेप्ट इन पर ऑक्साइड, जहां पर माइनस होना। तो चलिए इतना काफी अभी पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बाकी ये याद रखना है कि कोई भी इंडिपेंडेंट एटॉम या मॉलिक्यूल पूरा का पूरा टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है जब वो सिंगल है, किसी के कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, और किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो भी 0 है। चार्ज बॉडी का जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो एनीवे अभी आयंस के बारे में नहीं चलेंगे। तो हम लोग निकाल सकते हैं, अगर किसी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मालूम तो इतना काफी, इतना से निकाल सकते हैं। बाकी देखा जाए कुछ कुछ का मालूम करना है। और क्लोरीन का आप लिख सकते हैं माई क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सबका -1 यानी 7A कहते हैं, या हैलोजेंस का -1 होता है, और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का +1 होता है। ऑक्सीजन का -2 हुआ, ऑक्सीजन का पर ऑक्साइड में -1 होता है। चलिए अब अगर हमको कहेगा कोई कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो मुझे मालूम है टोटल 0 होना चाहिए, तो ये -2 है, तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, +2। ऑलराइट, मान लीजिए H2SO4 देखते हैं फास्ट। चलिए H2SO4 में अब सल्फर का नहीं मालूम है, तो 4 2 जा -8, ये +2, तो क्या यहाँ रखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाए। तो पूरा का 0 होता है हमें मालूम है, तो +2 -8 यानी यहाँ पर +6 रहेगा, तो सल्फर का निकल गया। दिस इज द वे टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर। बट ये जानने से क्या फायदा हुआ, अब हमारा जो सारा तीनों डेफिनेशन था उन डेफिनेशन को पढ़ने का या समझने का जरूरत नहीं है। जैसे ही किसी ने लिखा CuO+C गिव CuO नहीं, थोड़ा सा चलिए इसको हटाते हैं, राइट लिखते हैं, CuO ठीक से लिखते हैं, प्लस यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर सिंपल सा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। तो चला जाए भाई, ये तो -2 रहेगा फिक्स्ड है, यहाँ भी -2 रहेगा फिक्स्ड, टोटल का 0 था यानी ये +2 होगा, सिंगल का हमेशा 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए किसका चेंज हो रहा है, कॉपर का चेंज हो रहा है, ये +2 से 0 जा रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन है, क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। तो यहाँ डिक्रीज हुआ, और यहाँ देखिए कार्बन 0 से यहाँ पर क्या रहा, +2, यानी ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन इज रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होता है भैया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। भाई ये कोई तो दिक्कत नहीं है। चलिए अगर आपको ये सर H2S वाला बताइए ना, चलिए भाई H2S वाला यानी ये क्या कर रहा है, ये क्योर ऑफ ऑल डिजीजेज आ गया आपको, HBr प्लस सल्फर। अब यहाँ पर जो बैलेंस इस साइड से ऑक्सीडेशन नंबर को इस सबसे नहीं मतलब है ना। हाँ 2 रहेगा, तो यानी हाइड्रोजन का एक का +1 है तो 2 का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर सल्फर का -2, ये 0, सिंगल का हमेशा 0, ये -1 और ये +1, यानी हाइड्रोजन का चेंज नहीं हुआ है। सल्फर का -2 से 0 हो गया यानी इंक्रीज हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन होगा। ऐसे भी मालूम है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। ये 0 से -1 हो रहा है ब्रोमीन, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आर यू फॉलोइंग, ये सभी चीज को लेकर यहां तक कि NaCl फॉर्म, लेट मी रब दिस ऑफ नाउ, आप लोग रिवाइंड करके, या चलिए यहां पर बताता हूं NaCl, आप चलिए Na+Cl2, तो यहां पर बैलेंस कर देता हूं 2 NaCl। आप कहिएगा सर इसको बताइए, तो ये भी बड़ी मजेदार बात है, इसको भी मैं बता देता हूं। ये Na जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर -1 और +1 रहेगा तभी 0 होगा, और ये क्लोरीन 0 था, तो ये तो 0 से +1 होने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और 0 से -1 होने का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये बच्चों ध्यान से समझिए, इससे हमको क्या होता है कि कभी कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर हमें पूरा समझ में नहीं आ रहा है, से फॉर एग्जांपल ना हाइड्रोजन समझ में आ रहा है, ना इलेक्ट्रॉन का कुछ समझ में आ रहा है, ना ऑक्सीजन है, से फॉर एग्जांपल ऐसा ही एक प्रैक्टिकल, ये ले SnCl4 SnCl2 लेट अस सी
SnCl2 टिन है ये, SnCl2 प्लस, चलिए FeCl3 लेते हैं और ये हो जाता है SnCl4 प्लस FeCl2। बैलेंस को छोड़ दीजिए, अभी बैलेंस बाद में क्या जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसको देखिए गौर से, तो यहां पर क्या, क्लोरीन का यहां पर 1 का -1 तो 2 का -2 हो जाएगा, और तो इसका मतलब टिन 2 होगा। तो यहाँ पर, यहाँ क्लोरीन 4 है तो -1 × 4 इज -4, तो ये +4 हो जाएगा। क्लोरीन 2 है तो ये +2 हो जाएगा, ये 3 है और यहाँ पर +3 हो जाएगा। अब देखिए मजेदार बात, यहाँ पर 2 से 4 हो रहा है टिन का, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है स्टैंडिक टिन क्लोराइड का ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो रहा है 3 से 2 हो रहा है तो ये रिडक्शन हो रहा है। तो एक बात तो समझ में आ गया भाई कि ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट मजेदार कॉन्सेप्ट है। दूसरा, कभी कभी पूछता है क्या यार, लगता है क्या दुनिया का सब रिएक्शन भाई और रिडॉक्स रिएक्शन है? नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर जानने से क्या फायदा है, ध्यान से देखा जाए क्या फायदा है भाई, क्या फायदा। तो भाई ये तो बता सकते हैं कि कुछ कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होता है। जैसे आप कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख लीजिए, NaOH प्लस HCl, यहां पर क्या हो रहा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, NaCl बन रहा है प्लस H2O। आपको यहाँ ऑक्सीजन भी घट रहा है, बढ़ रहा है, दिमाग कंफ्यूज होगा। उससे अच्छा ध्यान से देखिए, ये +1 है, ये -2 है और ये +1 है, ये -1 है, ये +1 है, यहाँ पर -1 +1 और यहाँ पर -2 और 2 हाइड्रोजन, मतलब दोनों का अलग अलग +1। तो कहीं पर किसी का चेंज नहीं हो रहा। Na यहाँ +1 था तो +1 है, ऑक्सीजन -2 था तो -2, हाइड्रोजन का 1 सब जगह, क्लोरीन का -1 है। तो ये एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। तो इन सब बातों को समझते हुए हमारे 10th के स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या थ्योरी पार्ट में ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट बहुत सा भाई, ऑक्सीडाइज, फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है तो भाई उसको, यानी ऑक्सीजन अगर कहीं प्रेजेंट होगा और अगर फूड के चारों तरफ है तो इसका मतलब क्या है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फूड जो है वो स्टेल हो जाएगा काफी देर, जैसे जैसे। तो इसका मतलब है कि हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को डे टू डे लाइफ में भी पढ़ेंगे अगले क्लास में। बट अभी जो है कंप्लीट हुआ कि आप समझ सकते हैं 10th लेवल से भी और थोड़ा हायर लेवल से, क्योंकि बाद में ये सारे जो पुराने फ्राइंग पैंस फेंक दिए जाएंगे, फेंक दो वो पुराना फ्राइंग पैंस बोलेगा सब जाके आपके 11th 12th में कि यार ये कौन कॉन्सेप्ट पढ़ के आगे, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट पढ़ो, तो आपको समझ में आने लगेगा। और ऑक्सीडेशन नंबर में और भी डीप में जाइएगा तो पता चलेगा कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर सेम एलिमेंट का अलग अलग हो सकता है। SO2 और SO3 में आप खुद से बताइएगा कि क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कि S का क्या होगा, अपने से बताइए। ऑलराइट, तो लेट अस कीप इट टिल देयर, वी विल जॉइन अगेन, सो थैंक्स अ लॉट।